हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं फंक्शन विथ आर्गूमेंट विदाउट रन वैल्यू। तो विथ आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उसी टाइम पर मैं वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एस को प्रिंट करूँगा। ओके, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस ऐड फंक्शन को कॉल किया, जो रिटर्न होके आया वो एस में आ रहा है। लेकिन इस बार तो हमें वैल्यू रिटर्न करनी नहीं है। तो अगर मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा क्या होगा, वायर्ड होगा। तो मैं इसको बना देता हूँ वायर्ड। और अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो सिर्फ मुझे फंक्शन को कॉल करना है, एस वेस तो आएगा नहीं, है ना। ये देखिए हमने कर दिया और यहाँ पर रिटर्न भी नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न करेगा नहीं, है ना। तो हमने देखिए क्या किया, हमने इस ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया इस तरह से और मैं सम को यहीं पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी ये परफेक्ट है। अब इसको हम लोग इस वाले तरह में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या कहा कि फंक्शन विथ आर्गूमेंट विदाउट रन वैल्यू, तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा उसके लिए तो हमने वायर्ड वायर्ड कर दिया, समझ में आता है, और यहाँ से हमने रिटर्न हटा दिया। लेकिन विथ आर्गूमेंट मतलब जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू पास करनी है। अब ये जो फंक्शन है दो नंबर का सम कर रहा है ना। तो क्यों ना, अब वो दो नंबर का सम कर रहा है तो दो नंबर को इनपुट करने का जो स्टेप है वो मैं इस फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ। तो अभी ना मैं ये इनपुट करने का जो स्टेप है ये मैं फंक्शन के अंदर नहीं करूँगा, ये मैं मेन के अंदर कर लेता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर कर दिया, ये देखिए स्टेप। तो दो नंबर हमारे पास आ जाएंगी ए बी, लेकिन मेन फंक्शन में। तो ये जो ए बी नंबर है इनका मुझे सम करना है। तो यही ए बी मैं फंक्शन को कॉल करते समय पास कर दूंगा। तो ए कामा बी, तो जब आप मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे तो उसको कामा से सेपरेट करते हुए आप पास करेंगे इस तरह से। ओके, कामा से सेपरेट करते हुए आप पास करेंगे। तो हमें ए और बी पास करना है। आप चाहें यहाँ पर तो कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं, है ना, या कोई कोई भी डेटा टाइप के आप वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दो नंबर को पास कर रहा हूँ ए बी को, तो मैं उसको ए बी यहाँ से पास कर दूंगा। अब देखिए जब फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से हमने ए और बी को पास किया। तो ये फंक्शन यहाँ पर फंक्शन डिफिनीशन में जो पैरेंथेसिस के अंदर है इसके अंदर इन वैल्यू को रिसीव करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ए को मैंने पास किया तो उसे मुझे किसी अदर वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो लेट से मैं बना लेता हूँ पी इंट पी। तो क्या हुआ, जो ए की वैल्यू थी वो जाके पी में असाइन हो गई, है ना। ये कुछ इसी तरह से है कि अगर मैं मेन फंक्शन में एक p नाम का वेरिएबल बनाऊं और p इक्वल्स टू ए लिख दूं तो जैसे a की वैल्यू p में असाइन हो जाएगी, उसी तरह से जब मैंने फंक्शन को कॉल किया उसमें a हमने पास किया तो उस a को रिसीव करने के लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर कहाँ किया है, इसके पैरेंथेसिस के अंदर किया है। और इसी तरह से b को रिसीव करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा q, इस तरह से। समझ में बात आपको आई। और यहाँ पर मैं लिखूँगा p, यहाँ पर मैं लिखूँगा q क्योंकि अब मुझे मेरे पास p एंड q है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा p प्लस q, इस तरह से। आपको समझ में आया। तो जब हमने फंक्शन को कॉल किया उसमें हमने दो वैल्यू पास कर दी। अब वो दो वैल्यू हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करके रिसीव कर लिया। ध्यान रखना कि ये वैल्यू ए की वैल्यू p में ही जाएगी, ए की वैल्यू q में नहीं जाएगी, b की वैल्यू q में जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कॉपी हो जाती है, ठीक। अब ये हमारा हो गया फंक्शन डिफिनीशन। अब फंक्शन जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तो मुझे बताना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो दो आर्गूमेंट्स को रिसीव कर रहा है। इनको हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। जो यहाँ पर ए एंड बी हैं इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट। क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर एक्चुअल आर्गूमेंट्स। जो यहाँ पर पी और क्यू हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स। क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट्स। जो पी एंड क्यू आर एक्चुअल नहीं बोलेंगे, एफ ओ आर एम ए एल, फॉर्मल आर्गूमेंट्स बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि एक्चुअल और फॉर्मल आर्गूमेंट्स हम बोलते किसे हैं।
जब हम फंक्शन को कॉल करते समय जो वेरिएबल यहाँ पास करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स, और उनको रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन में उनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स, है ना। अच्छा, अब जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी मुझे बताना पड़ेगा कि जो ये हमारा फंक्शन है ये दो वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है, दो आर्गूमेंट्स ले रहा है। तो वो कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे इंट कामा इंट। हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय नहीं लिखते, हालांकि लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर जब डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को तो यहाँ पर सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं। मतलब अगर आप इस फंक्शन के डेटा डिक्लेरेशन को देखें तो आप इस फंक्शन की पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। फंक्शन के डिक्लेरेशन को जब आप देखेंगे तो पहले आप देखेंगे वायर्ड, कहेंगे कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, फंक्शन का नाम ऐड है और फंक्शन दो इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में बात आया। तो हमने दो नंबर्स को इनपुट किया, ऐड को कॉल के उसमें दो वैल्यू पास कर दी, तो वो वहाँ पर रिसीव कर लिया और सी आउट लगा के सिंपली हमने पी प्लस क्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये फंक्शन आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए उसके पैरेंथेसिस में वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन है। अब हम यहाँ से जो वैल्यू पास कर रहे हैं वेरिएबल, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल होता डबल या फ्लोट टाइप का, लेट से फ्लोट एफ होता है ना, लेट से एफ में भी कुछ वैल्यू है, लेट से मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी इन एफ, है ना। एफ को इनपुट कराने के लिए हमने मैसेज नहीं दिया है, नहीं तो चलिए मैं मैसेज भी दे देता हूँ, इंटर अ फ्लोट नंबर, तो वो एफ में चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एफ को भी पास करूँगा तो एफ को मुझे यहाँ रिसीव करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं लिखूँगा फ्लोट एफ। क्यों? क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू को हमने पास किया, तो यहाँ से फ्लोट एफ रिसीव होगा और यहाँ पर डिक्लेरेशन में भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा क्या, फ्लोट। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। तो जिस टाइप की वैल्यू को पास करना है सिंपल उसी टाइप का हमें आर्गूमेंट्स यहाँ पर बनाना है ना। तो ये हो गया। तो फिलहाल अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ से भी हटा दूँगा, यहाँ से भी हटा दूँगा और मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने फंक्शन में वैल्यू पास की है। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। अब जो इंटर टू नंबर है ये मेन फंक्शन के अंदर है ना। फिर हमने वैल्यू पास की है, सम ऑफ 3 and 4 is 7, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।